बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू इन्फो वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करना बताऊंगी। अक्सर एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस क्वेश्चंस पर फोकस करें और क्वेश्चंस के साथ प्ले करना सीखिए। परसेंटेजेस हमारी डेली लाइफ में खासी इंपॉर्टेंस रखती हैं, चाहे बात हो मेरिट कैलकुलेशन की या टैक्सेस की कैलकुलेशन की, प्रॉफिट की या लॉस की कैलकुलेशन की, या फिर डिफरेंट टारगेट्स और अचीवमेंट में परसेंटेज की यूज़ की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? हम कहते हैं ना हमारा इतना परसेंट रिजल्ट आया, तो परसेंट दो वर्ड्स का मजमुआ है, पर और सेंट। सेंट इज फ्रॉम सेंचुरी यानी कि 100। हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर पर 100। हम परसेंटेज को डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं, परसेंट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। 25% इज परसेंट फॉर्म, 25/100 इज फ्रैक्शन फॉर्म एंड 0.5 इज द डेसिमल फॉर्म। अगर हम परसेंट फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म में कंपैरिजन करें तो 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100, 85% मीन्स 85 आउट ऑफ 100। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, विच इज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने एग्जांपल ले ली है 60% ऑफ 70। 60 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4200, मगर हम लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 60% मीन्स 60/100। इसके अलावा हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व ना करना चाहें तो हमारे पास मेथड है 70 × 60 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास आंसर आएगा 42। यकीनन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को प्रीफर करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एज अ शॉर्टकट बताया है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 18% ऑफ 30। 30 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 540। लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस करेंगे। ये मेथड उन्हीं नंबर्स पर अप्लाई होता है जो 0 पर एंड होते हैं, मगर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 55% ऑफ 86, यहाँ पर तो हमारा नंबर 0 पर एंड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? तो ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो आइए इस मेथड को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। 55% ऑफ 86। सबसे पहले हम 55 यानी परसेंटेज को स्प्लिट कर लेंगे। हम 55 को अपनी मर्जी से जितने मर्जी पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जैसे कि मैंने 55% को स्प्लिट किया है 50% और 5% में। अब हमें फाइंड करना है 86 का 50% क्या है, तो वो है 43। ये हम 2 से 86 को डिवाइड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें 5% फाइंड करना है, तो 50% अगर 43 है तो 5% 4.3 होगा। अब दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.3। सो दिस इज आवर आंसर। 5% फाइंड करने के लिए एक और भी तरीका है। 86 का 10%, 86 के दरम्यान में हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो हमारे पास 10% आ जाएगा। उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 8.6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5% आ जाएगा, विच इज 4.3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 67% ऑफ 80। तो सबसे पहले 67% को स्प्लिट कर लेंगे। 67 को मैंने स्प्लिट किया है 50% में, 10% में
5% में और 2% में। जैसे आपको इजी लगे वैसे स्प्लिटिंग करें। मेरे ख्याल में 50%, 10% और 5% लेना ज़्यादा आसान है। अब देखते हैं 80 का 50% क्या है। तो 80 का 50% है 40। 10% हमारे पास आ जाएगा 8। 5% हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 4। हम 2 के बजाय 1% 2 टाइम्स ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 80 से पहले डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास 1% आ जाएगा, विच इज़ 0.8। सबको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.6। हम इस क्वेश्चन को रिवर्स वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 80 को स्प्लिट करें 100 माइनस 20 एज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। 67% 100 का तो 67 होगा। अब 67 का 20% क्या होगा? 10% तो होता है 6.7। तो 6.7 को हम 2 टाइम्स ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.4। अब 13.4 को हम 67 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, 3, 5। 53.6 इज आवर आंसर। आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले ली है 49% ऑफ 65। $49 को मैंने यहाँ स्प्लिट कर लिया है 50% में और -1% में। 50% में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 49 आ जाएगा। 65 का 50% हमें फाइंड करना है। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 50%, विच इज़ 32.5। 1% मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 65 से पहले हमने डेसिमल प्लेस किया तो हमारे पास 1% आ गया। यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि -1% हम कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 31.85। सो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों स्प्लिटिंग मेथड में यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। 26% ऑफ 54। यहाँ मैं 26 को स्प्लिट कर रही हूँ 20% में, 5% में और 1% में। 54 का 10% तो होता है 5.4। 5.4 प्लस 5.4 हमारे पास आ जाएगा 20%, विच इज 10.8। 5% निकालने के लिए हम जानते हैं 10% है 5.4, तो 5.4 का हाफ होएगा 2.7 और 1% होगा हमारे पास 0.54। इन सब को ऐड अप कर लेते हैं। 4, 0, 4, 1। So 14.04 is our answer. अब हम देख लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम या टेस्ट में अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे देता है, लाइक 17.5% ऑफ 1550 माइनस 12.5% ऑफ 1712 और हमें 4 ऑप्शन दे देता है कि इसमें से राइट आंसर क्या है, तो हमने किस तरह से फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊंगी। 17.5% को सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं। 17.5 को मैंने स्प्लिट किया है 10% में, 5% में और 2.5% में।
हम लास्ट डिजिट से पहले अगर डेसिमल प्लेस कर देंगे, यानी 1550 में लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस कर देंगे तो हमारे पास 10% आ जाएगा, विच इज़ 155। अब इस 10% को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका 5% आ जाएगा, जो कि है 77.5। और 77.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 2.5%, क्योंकि 5% का हाफ जो होता है वो होता है 2.5%। इन सब को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 2, 1, 7, 2। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में वी नो दैट 8 टाइम्स 12.5 इज 100, तो हम 8 को 1712 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 214। ऐसे क्वेश्चंस में हमें 100 के हाफ्स को अपने माइंड में रखना चाहिए, 1 टाइम हाफ, 2nd टाइम हाफ और 3 टाइम हाफ। अब हम 271 को 271.5 को 214 से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5, 2, 7, 5। So 57.25 is our answer. तो ऑप्शंस में से हमारा आंसर है बी। ऐसे क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, सब कुछ इजी हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इनफैक्ट आपको बताना है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं। इसके लिए आपको क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना होगा और आपको पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हुए क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना होगा। सपोज उसने हमें क्वेश्चन दे दिया है 67% ऑफ 250 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 648। और इसके बाद हमें वो कोई 3 ऑप्शन दे देता है। सपोज उसने दे दिया है हमें ऑप्शन 318.75 और बी ऑप्शन दे दी है 318.25 और सी ऑप्शन दे दी है 318.50। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 67 की स्प्लिटिंग करेंगे सबसे पहले। बेटर पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं कि 67% किन किन नंबर्स में स्प्लिट हो सकता है। तो मैं 67 को स्प्लिट कर रही हूँ 50% में, 10% में, 5% में और 2% में। अब 250 का 50% क्या है? 250 का 50%, 250 का हाफ होगा हमारे पास 125। 10% 25 होगा, हम लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास 10% आ जाएगा। 5% हम 25 का हाफ ले लेंगे और 2% के लिए हम 1% को 2 टाइम्स ऐड भी कर सकते हैं। 2.5 प्लस 2.5 इज 5। वे सबको ऐड कर लेते हैं। 5, 7, 6, 1। तो ये आ गया हमारी फर्स्ट साइड का आंसर। अब दूसरी साइड पर हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है।
यहाँ पर पॉसिबिलिटी है डिवीजन की, तो हमने 4 को 648 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 116। क्वेश्चन मार्क को एक्सपोज कर लेते हैं। 162 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 684। 167.5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 8 1 3। So 318.5 is our answer। परसेंटेज कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करें और अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल करें। यही की पॉइंट्स हैं परसेंटेज को कैलकुलेट करने के। यकीनन मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।